नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में जातीय जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र से जातीय जनगणना की मांग करती रही है। इसी बीच में केंद्र की मोदी सरकार में शामिल टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने एक अलग दांव चल दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में स्किल जनगणना यानी कौशल जनगणना शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में सुझाव देने के लिए योजना बनाई है। टीडीपी अध्यक्ष चाहते हैं कि देश की आबादी के पास मौजूद स्किल का पता लगाया जाए और लोगों को इसका फायदा मिले। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां जातीय जनगणना कराना चाहती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनका मकसद पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट और पीपल्स पार्टनरशिप का विस्तार देना है। वे चाहते हैं कि नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर नतीजे हासिल हो। मोदी सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन का ध्यान केंद्रित कर रही है और केंद्रीय बजट में कुछ उपाय होने की भी उम्मीद है। कि टीडीपी प्रमुख ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार की ओर से राज्य को गंभीर वित्तीय संकट में छोड़ गया था। ऐसे में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नायडू का कहना है कि पिछली सरकार की वजह से भले ही आंध्र प्रदेश का विकास ठहर गया हो, हालांकि अब सूबे के विकास में वो कोई कमी नहीं लाना चाहते हैं। यही वजह है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना में व्यवधान और राज्य की नई राजधानी के रूप में अमरावती का निर्माण उनकी योजना में शामिल है। वे राज्य के विकास को लेकर के 5 श्वेत पत्र की एक श्रृंखला ला करके ऐसा करेंगे। राज्य के डेवलपमेंट को लेकर के नायडू ने दिल्ली में कई बैठकें भी की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि वह लोगों को यह तय करने देंगे कि क्या किया जाए। वह आंध्र को विकास के पथ पर वापस लाने और घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों को शामिल करने के लिए अपने पहले के अनुभव का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा आंध्र के मुख्यमंत्री कई उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात की और स्वीकार भी किया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में राजनीतिक माहौल को लेकर के चिंताएं हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी सीट या फिर साझा एजेंडा की मांग नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा है, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की है हमने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष पद स्वीकार करने की बात याद की। उन्होंने कहा कि ऐसा गठबंधन में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसने पिछले 5 वर्षों में अपूरणीय क्षति झेली है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में राज्य का पुनर्निर्माण करना है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने एनडीए को जनादेश दिया है, हम मिलकर के काम करेंगे। अल्पसंख्यकों का कोटा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव में दौरान एक चिंता के रूप में भी चिन्हित किया है। नायडू ने कहा है कि उनकी पार्टी ने आरक्षण देने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन का भी इस्तेमाल किया था, न कि अन्य विचारों के लिए।